झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड में हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया एवं प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 2015 में देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना लाई गई थी। इसके अंतर्गत झांसी को भी स्मार्ट सिटी बनाए जाने हेतु चुना गया था और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले विकास कार्यों एवं स्मार्ट सिटी के संचालन के लिए 22 नवंबर 2016 को झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन किया गया। मीडिया में आई खबरों के अनुसार इसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी झांसी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अन्य कार्यों के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, लेकिन इस बजट की रकम के लिए बड़े हिस्से को घोटाला कर हड़प लिया गया, जिसके संबंध में पिछले दिनों झांसी के मेयर द्वारा 300 करोड़ का घोटाला होने का दावा किया गया, जिसके बाद ये मामला लगातार गरमाया हुआ है। इसी संबंध में आज आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट में उग्र विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों को लेकर पहले से ही आम जनमानस में संदेह व्याप्त था, जो कि झांसी महापौर द्वारा 300 करोड़ रुपए के घोटाले के दावे के बाद उस संदेह पर स्वतः ही मोहर लग गई। स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों और फुटपाथों को पानी, बिजली और मोबाइल आदि की लाइनें डालने के नाम पर तोड़ने बनाने का काम लगातार चलता रहा। शहीद स्मारकों एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थिति बदहाल हो चुकी है। शहर के अंदरूनी हिस्सों और मलिन बस्तियों में स्थिति में कोई सुधार देखने में नहीं आया। इस स्मार्ट सिटी का घोटाला 300 करोड़ से कहीं ज्यादा हो सकता है। अध्यक्ष जी, आज किस मामले का ज्ञापन था? देखिए, झांसी को जो प्रधानमंत्री जी द्वारा 2015 में 100 स्मार्ट सिटियों की घोषणा की गई थी, उसमें झांसी का चयन हुआ और 22 नवंबर 2016 को झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की स्थापना की गई और उसमें झांसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो सूत्र हैं, जो मीडिया के अनुसार और जो रिपोर्ट्स के अनुसार 1000 करोड़ का बजट आवंटित हुआ और उसके द्वारा झांसी को स्मार्ट सिटी के रूप में 2024, पहले तो 2023 था, 2024 तक उसको पूरे काम संपूर्ण करके एक स्मार्ट सिटी के तौर पे बनाए जाने का लक्ष्य था। लेकिन जब से स्मार्ट सिटी के काम स्टार्ट हुए थे, तब से एक जनमानस में ये परसेप्शन बन रहा था, धारणा बन रही थी कि इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है वो उसमें जो है अनियमितताएं काफ़ी हैं। जैसे कि बार बार सड़क को और चबूतरों को, फुटपाथ को उखाड़ के फिर दोबारा बनाया जा रहा था और मलिन बस्तियों में जो पिछड़ी बस्तियां हैं, प्रमुख कुछ रास्तों को छोड़ के वहाँ का कोई भी नक्शा, कोई भी वहाँ की जो तस्वीर है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। और अभी विगत 3-4 दिन पहले ही झांसी मेयर साहब ने जो है इस बात का खुलासा किया कि जो पूरा बजट था उसमें 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। यानी कि जो पिछले विगत कई वर्षों से जो जनता की एक सोच थी वो उस पर मोहर लगाने का काम महापौर साहब ने खुद ही कर दिया है। और जब खुद मेयर साहब 300 करोड़ की बात कर रहे हैं तो लोगों में एक ये उनकी सोच है कि घोटाला इससे कहीं ज़्यादा का है, हो सकता है कि इससे दुगनी रकम का या उससे भी ज़्यादा का हो। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी के तरफ से आज हम लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर प्रधानमंत्री जी के लिए संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है, जिसमें हमारी ये मांग है कि पहले तो तत्काल FIR हो। जब मेयर साहब खुद कह रहे हैं कि 300 करोड़ का घोटाला हुआ है तो अभी तक FIR क्यों नहीं हुई? पहले नंबर पे FIR हो और इसकी जांच CBI से कराई जाए और फिर उसके बाद जो भी दोषी निकलते हैं उनसे पेनल्टी सहित जो रकम का घोटाला हुआ है वो उनसे वसूली का काम अमल में लाया जाना चाहिए और उन्हें पेनल्टी लगाने के साथ साथ पूरी रकम वसूली है। आशीष जी, ये नगर निगम में घोटाले का मामला आ रहा है, काफी लंबे समय से पार्षद है नगर निगम में, क्या कहना चाहेंगे? मैं वर्तमान में आम आदमी पार्टी से पार्षद हूँ और नगर निगम कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। अभी वर्तमान में दोबारा मैं हुआ हूँ सदस्य। तो माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा है और हमारे प्रथम महापौर जी ने जो आरोप लगाया है स्मार्ट सिटी के ऊपर, वो काफ़ी हद तक सही है कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है और माननीय हमारे महापौर जी ने कहा है, क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहते हैं और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमारे माननीय केजरीवाल जी दिल्ली में आज जो सुशासन चला रहे हैं या पूर्व में उनकी सरकार रही हैं, तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार के को लेकर ही सरकार बनाते हैं। और हमारे महापौर जी ने जो घोषणा की है अभी, तो हम भी चाहते हैं कि उनके साथ जो भी अधिकारी इसमें स्मार्ट सिटी के घोटाले में जो सम्मिलित हैं उनको तत्काल उन पर FIR करके उनसे वसूली की होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी, बहुत से अधिकारी हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ देते रहते हैं छोटे छोटे, तो हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ वसूली की जाए
क्योंकि उनको क्लीन चिट देने के बाद उनसे कोई वसूली नहीं होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भाग जाते हैं, उन वसूली नहीं हो पाती है। और मैंने भी पूर्व में मेरे क्षेत्र में ही कंपोजिट विद्यालय जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और शिक्षा के क्षेत्र को मंदिर की तरह अपन देखते हैं, क्योंकि वहीं से अपन को शिक्षा प्राप्त होती है। और आप हम वही कड़ी है, सब जुड़े हुए हैं। तो पूर्व में मैंने जगदीश गुप्ता ठेकेदार आकाश ग्रेनाइट के खिलाफ मैंने लिख के दिया था, आज तक उसमें कोई जांच नहीं हुई। और मैं कार्यकारिणी में भी उसको लिख के दे चुका हूँ। मैं नगर आयुक्त जी को दे चुका हूँ, और उन्होंने टीम बना के उसकी जांच भी कराई थी। आज तक ठेकेदार ने कोई कार्य नहीं किया। और हम चाहते हैं झांसी से जो आयुक्त जी ने कोई कार्रवाई नहीं, और किसी उच्च अधिकारी को मैंने अभी नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि माननीय नगर आयुक्त जी से जो कार्रवाई होती है उसके मैं ऊपर तक फिर कार्रवाई करूंगा उसकी। और जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आज हम पूछना चाहते हैं झांसी की जनता से और मीडिया के माध्यम से कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो था वो कहाँ इतना अच्छा सुंदर दिख रहा है, क्योंकि इतना रुपया खर्च हुआ है स्मार्ट सिटी के नाम पर। तो कोई ऐसी कोई जगह या सीवर जो बनाने के लिए प्लानिंग थी, झांसी को एक नाले डेवलप करने के लिए प्लानिंग थी, वो प्लानिंग आप लोगों को कहीं दिखाई दे रही हो तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से हम जानना चाहते हैं, और मीडिया के माध्यम से जानना चाहते हैं। और हम उनकी अच्छाई बुराई दिखाएंगे, हमारे साथ मीडिया हमारा साथ दे, हम उनको दिखाएंगे इन्हें क्या किया क्या नहीं किया। और ये तो सब पूरी झांसी की जनता, पूर्व में भी कार्यकारिणी की बैठक हुई, हमारे महापौर जी ने जो इल्जाम लगाया, उनके इल्जाम लगाए हुए वास्तविकता में उनने कुछ देखा होगा कि इतना बड़ा घोटाला इतने बड़े पैमाने पे हुआ है। और उनने कार्यकारिणी में तलब भी किया था स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को। अधिकारी कार्यकारिणी की मीटिंग में आए नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमने घोटाला किया है, इसलिए वो नहीं आए। और हम अपील करना चाहते हैं सभी हमारे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, और मैं वर्तमान पार्षद हूँ मैडम अय्यर, सब लोग हम लोग एक महापौर जी के अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई खड़ा रहेगा तो कोई भी वो प्रथम नागरिक हमारे महापौर जी उनके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनने मोर्चा खोला है। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और झांसी में जो पैसा झांसी की स्मार्ट सिटी के लिए आया था उसको वापस लाकर उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।